सामान्य विज्ञान का यह सीरीज यूपीपीसीएस प्रीलिम्स, आरओ एआरओ, लोअर पीसीएस तथा अन्य वनडे एग्जाम्स के लिए उपयोगी है। ये यूनिट 3 का 4th पार्ट है। हमने इस क्लास में टोटल 20 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लिए हैं। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 61। 60 क्वेश्चंस ऑलरेडी कराए जा चुके हैं। निम्नलिखित में से किस एक जीव की कुछ प्रजातियां कवकों के कृषकों मतलब कल्टीवेटर्स ऑफ फंगी के रूप में जानी जाती हैं? ऑप्शन ए केकड़ा, ऑप्शन बी चींटी, ऑप्शन सी मकड़ी, ऑप्शन डी कॉकरोच। सही आंसर है ऑप्शन बी चींटी। चींटी जो है लीफ कटर प्रजाति की जो चींटियां होती हैं, ये पत्तियां ऐसे नहीं खाती बल्कि उस पर फफूंद उगाकर खाती हैं। इनके बीच में सहजीवी संबंध यानी कि सिम्बायोसिस होता है। ये जो चींटियां होती हैं ये फंगी को पोषण व सुरक्षा प्रदान करती हैं, जबकि जो फफूंद होता है फंगी वो चींटी को भोजन प्रदान करता है। तो लीफ कटर प्रजाति की जो चींटियां होती हैं वो फफूंद उगाकर खाती हैं, इसीलिए इनको कवकों को इन चींटियों को कवकों के कृषकों यानी कल्टीवेटर्स ऑफ फंगी के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 62। निम्नलिखित जीवों पर विचार करें। पहला है लायन टेल्ड मकाक, सेकंड है मालाबार सिवेट, थर्ड है सांभर हिरन। ऊपर दिए गए जीवों में से कितने आमतौर पर निशाचर यानी नॉक्टर्नल होते हैं या सूर्यास्त के बाद सबसे अधिक सक्रिय रहते हैं? चलिए देखते हैं। जो लायन टेल मकाक है ये मेनली केरला वगैरह में पाया जाता है, पश्चिमी घाट में। ये डायर्नल होता है यानी ये दिन में सक्रिय रहता है, ये रात में सक्रिय नहीं होता है। और जो मालाबार सिवेट है, मालाबार सिवेट ये है मालाबार सिवेट। मालाबार सिवेट जो है नॉक्टर्नल है, ये अत्यंत दुर्लभ स्तनपायी है, ये भी केरला में पाया जाता है और ये नॉक्टर्नल है। और जो सांभर होता है, सांभर नॉक्टर्नल है, ये रात के टाइम ज़्यादा एक्टिव रहता है। तो मालाबार सिवेट और सांभर हिरन, ये मालाबार सिवेट है और ये सांभर हिरन है, ये दोनों नॉक्टर्नल एनिमल्स हैं। जबकि जो लायन टेल मकाक मतलब लायन टेल मकाक मतलब इसका जो पूंछ है लायन की जैसा शेप जैसा होता है, इसीलिए इसको लायन टेल मकाक बोलते हैं, पश्चिमी घाट में पाया जाता है। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, केवल दो यानी कि ये और ये। क्वेश्चन नंबर 63। मच्छरों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, केवल नर रक्त चूसते हैं, केवल मादा रक्त चूसती है, मादा पौधों का रस चूसती है। फोर्थ है मादा की अपेक्षा नर के डैने यानी जो विंग्स होते हैं वो बड़े होते हैं। पांचवा है नर की अपेक्षा मादा के डैने बड़े होते हैं। डैन मतलब विंग्स। देखते हैं। जो नर मच्छर होते हैं वो छोटे होते हैं मादा मच्छर से, और इनका जो एंटीना होता है वो घना रोएदार होता है। ये है मेल, देखो घना रोएदार एंटीना है। फीमेल में रोया बहुत कम है। मादा मच्छर होती है नर मच्छर की से अपेक्षा के बड़ी होती है। एंटीना देखो इनका कम घना है, और इनकी जो सूंड होती है सुई जैसी होती है। इनकी सूंड जो होती है सुई जैसी होती है। अंडे विकसित करने के लिए खून की आवश्यकता होती है। जो मादा मच्छर है ये खून चूसने के लिए काटती है, क्योंकि इसको अपने अंडों के विकास के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है, जो कि खून से ही पूरा हो सकता है। तो केवल नर रक्त चूसते हैं ये गलत है, केवल मादा रक्त चूसती है ये सही है। मादा पौधों का रस चूसती है, गलत है। पौधों का रस नर चूसते हैं। मादा की अपेक्षा नर के डने बड़े होते हैं, ये गलत है। नर की अपेक्षा मादा के डने बड़े होते हैं, ये सही है। तो पांचवा सही है और दूसरा सही है, तो ऑप्शन डी सही है इसका। क्वेश्चन नंबर 64। निम्नलिखित में से कौन से प्राणी अपनी आंत यानी इंटेस्टाइन में जल का संग्रह कर लेते हैं? ऊंट जो है, ऊंट एक बार में 100 लीटर से अधिक का पानी पी सकता है। 100 लीटर से ज़्यादा पानी पी सकता है ऊंट। इसके पैर गद्दीदार होते हैं। इसका जो कुबर होता है वो रासायनिक फैट का संचय करता है। बहुत लोगों को लगता है कि ये कुबर जो है पानी का संचय करता है, लेकिन ये फैट का संचय करता है। जेब्रा, इसमें धारियाँ होती हैं। ये ताप नियंत्रण और कीटों से बचाव में काम आता है। ये है मोलाक। मोलाक का जो शरीर है कांटेदार होता है, रेगिस्तान में पाए जाते हैं। ये मेनली चींटियों को खाते हैं। ये कौन सा जानवर है? ये है यूरोमास्टिक्स। कांटेदार पूंछ होती है इसकी, ये शाकाहारी होता है। इसका ऑप्शन सी सही है, ऊँट। ऊँट अपनी आंत में जल का संग्रह करते हैं, जो कि बाद में उनको काम आता है। क्वेश्चन नंबर 65। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर बिना पानी पिए सबसे लंबी अवधि तक रह सकता है? तो बिना पानी पिए सबसे लंबी अवधि तक कौन रह सकता है? यह है कंगारू चूहा, कंगारू रैट। ये उत्तरी अमेरिका के मरुस्थल में पाए जाते हैं। मोस्ट कंसनट्रेटेड यूरिन होता है इनका, मतलब इनका यूरिन लगभग ठोस रूप में निकलता है। ये इनकी किडनी की विशेष संरचना का होता है। तो ठोस मूत्र का उत्सर्जन इसलिए करते हैं क्योंकि जहाँ पर ये रहते हैं वहाँ पानी कमी होती है, और पानी वेस्ट ना हो इसके लिए ये मूत्र का उत्सर्जन ठोस रूप में करते हैं।
तो ये है कंगारू रैट, जो बिना पानी पिए सबसे अधिक समय तक जीवित रह सकता है। क्वेश्चन नंबर 66, निम्नलिखित में से किस एक प्रकार के जीव में वह घटना पाई जाती है जिसमें मादा संभोग यानी कॉपुलेशन के बाद नर को मार देती है? यह है ब्लैक विडो स्पाइडर। इस मकड़ी का नाम है ब्लैक विडो स्पाइडर। ये प्रोटीन व ऊर्जा प्राप्त करना इनका मेन एम होता है कॉपुलेशन के टाइम, संभोग के समय, ताकि इनके अंडों का विकास हो सके। तो संभोग के उपरांत ये जो ब्लैक विडो स्पाइडर है ये नर को मार देती है ताकि इसको प्रोटीन व ऊर्जा मिल सके, और ये प्रोटीन और ऊर्जा इसके अंडों के विकास के लिए काम आ सके। तो ये कुल मिला के क्या है, एक एवोल्यूशनरी अडेप्टेशन है। ये ड्रैगन फ्लाई है। ड्रैगन फ्लाई का 360 डिग्री विजन होता है। ये मच्छर नियंत्रण में बहुत ही सहायक है। ये पिट वाइपर है, पिट वाइपर सर्प है। इसका जो विष होता है वो हीमोटॉक्सिक होता है, मतलब रुधिर विषी होता है। रक्त को, इसका जो विष होता है सीधा रक्त पर अटैक करता है। एक होता है न्यूरोटॉक्सिक, वो जैसे किंग कोबरा होता है उसमें न्यूरोटॉक्सिक होता है जो तंत्रिका तंत्र पर अटैक करता है। और इसका पिट वाइपर का है हीमोटॉक्सिक यानी रुधिर विषी। तो इसका ऑप्शन बी मकड़ी सही हो जाएगा। मकड़ी वो जीव है जो संभोग के बाद नर को मार देती है। क्वेश्चन नंबर 67 है, घोंसला बनाने वाला एकमात्र सर्प कौन सा है? घोंसला बनाने वाला सर्प ये है किंग कोबरा। किंग कोबरा है। ये अंड प्रजक होता है, यानी ये सर्प जो है ये अंडे देते हैं। मादा 20 से 40 अंडे एक बार में देती है। इनमें पैतृक संरक्षण यानी पेरेंटल केयर की प्रवृत्ति, ये क्वेश्चन भी आ चुका है, किस जानवर में पैतृक संरक्षण यानी पेरेंटल केयर की प्रवृत्ति पाई जाती है? वो किंग कोबरा है। माता पिता घोंसले की रक्षा करते हैं, घोंसले की रक्षा करते हैं, और उसमें जो अंडे होते हैं इसमें इनके बच्चे निकलते हैं। इनका जो विष होता है न्यूरोटॉक्सिक होता है। ये टॉक्सिक किससे बना होता है? प्रोटीन और पॉलीपेप्टाइड से बना होता है। इनका भोजन जो है मुख्य रूप से अन्य सर्प होते हैं। इस पर भी क्वेश्चन आ चुका है कि किस सांप का जो भोजन है अन्य सर्प होते हैं? किंग कोबरा। किंग कोबरा अन्य सांपों को खाता है और ये घोंसला बनाने वाला एकमात्र सर्प है। क्वेश्चन नंबर 68 है, सांपों की विष ग्रंथियां यानी पॉइजन ग्लैंड किसके समान होती है? सांपों की जो विष ग्रंथियां हैं ये फैंग, ये क्या है? इस सांप का विष वास्तव में उसके लार का ही परिष्कृत रूप है। जो जो सांप का विष होता है ये इसके लार, इसमें जो विष होता है उसका एक्चुअली लार ही होता है, जैसे मनुष्य में होता है। तो ऑप्शन सी सही है इसका। कशेरुकी प्राणियों जो वर्टिब्रेट्स होते हैं इनकी जो लार ग्रंथियां होती हैं उसी के समान सांपों की विष ग्रंथियां होती हैं ये। क्वेश्चन नंबर 69, सांप के जहरीले विषदंत यानी पॉइजनस फैंग्स होते हैं जो रूपांतरित रूप हैं, किसके रूपांतरित रूप हैं? ये है मैक्सिलरी टीथ के रूपांतरित। मैक्सिलरी टीथ के रूपांतरित रूप क्या है? सांप के जहरीले विषदंत मैक्सिलरी टीथ के रूपांतरित रूप हैं। यह है मैक्सिलरी टीथ। क्वेश्चन नंबर 70 है, विश्व का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा फूल है ये रेफ्लेशिया। रेफ्लेशिया सबसे बड़ा फूल है। ये दक्षिण पूर्व एशिया में पाया जाता है। इसका व्यास लगभग 1 मीटर तक होता है। ये पूर्ण परजीवी होता है। कीट भक्षी पौधे इंसेक्टिवोरस किस मिट्टी में पाए जाते हैं? जो कीट भक्षी जो पौधे होते हैं वो कीटों का भक्षण क्यों करते हैं? क्योंकि उनको नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। तो ये ऐसी मिट्टी में जहाँ पे नाइट्रोजन की कमी होती है वहाँ पे कीटों का भक्षण करने वाले यानी इंसेक्टिवोरस पौधे पाए जाते हैं। इसमें आके पौधा, इस पौधे में कीट आके बैठता है, फिर ये पौधा बंद हो जाता है और कीट में जो भी नाइट्रोजन होता है उसको ये अवशोषित कर लेता है। तो इसका सही ऑप्शन है डी, नाइट्रोजन। क्वेश्चन नंबर 72, निम्नलिखित में से कौन सा एक कीटाहारी पादप यानी इंसेक्टिवोरस प्लांट है जो कीटों को खाता है? यह है पिचर प्लांट, जिसको बोलते हैं घटपर्ली। घटपर्ली में क्या होता है? ये सुराही जैसा इनका आकार होता है। इस पर आके कोई कीट यहाँ बैठता है तो फिसल जाता है, वो फिसलन वाला होता है, इसके अंदर चला जाता है, फिर ये बंद हो जाता है। अब बंद होने के बाद में कीट इसी में मर जाता है और कीट में जो नाइट्रोजन होता है उसको ये पौधा अवशोषित कर लेता है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, घटपर्ली यानी पिचर प्लांट एक कीटाहारी पादप इंसेक्टिवोरस है। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। फ्लेम ऑफ द फ्लावर, फ्लेम ऑफ द फ्लावर क्या है? फ्लेम ऑफ द फ्लावर है ये, इसको पलाश भी बोलते हैं, पक्षी परागण होता है इसमें। ये है नाइट क्वीन, रात की रानी, इससे पतंगा परागण होता है। ये है पैशन फ्लावर, इसमें कीट परागण होता है। क्वेश्चन नंबर 73, घटपर्ली पिचर प्लांट के निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक घट में रूपांतरित होता है? ये है पिचर प्लांट, घटपर्ली। ये नाइट्रोजन की कमी वाले क्षेत्रों में उगते हैं, ये कंफर्म हो गया। पत्तियों के जो पर्णफलक हैं, पत्तियों के जो पर्णफलक होते हैं लैमिना, ये सुराही की तरह विकसित होते हैं।
इसी के अंदर पाचक एंजाइम पाए जाते हैं। जब इसमें कीट बंद हो जाता है तो यही एंजाइम क्या करते हैं, नाइट्रोजन का पाचन करते हैं, जो कि नाइट्रोजन कहाँ से मिलता है, कीटों से मिलता है। तो इसका ऑप्शन सी सही है। पत्ता पत्ता जो है यही घट के रूप में रूपांतरित हो जाता है घटपड़ी में। क्वेश्चन नंबर 74, निम्नलिखित में से कौन सही रूप में सुमेलित नहीं है? पहला है एलोवेरा आवृत बीजी एंजियोस्पर्म, ईस्ट किण्वन फर्मेंटेशन, घटपर्ली परजीवी आवृत बीजी, कैसीन दुग्ध प्रोटीन। देखते हैं आवृत बीजी क्या है, एंजियोस्पर्म क्या है। ये इसमें एंजियोस्पर्म ऐसे मतलब पौधे होते हैं जिनमें बीज भी होता है, फूल भी होता है, फल के अंदर ही सुरक्षित रहते हैं इनके बीज। इस सर्वाधिक विकसित पौधों का समूह होता है आवृत बीजी। और एलोवेरा आवृत बीजी है, ये सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर आता है ईस्ट, फंगी जो होते हैं, ये ब्रेड अल्कोहल आदि के निर्माण में इनका उपयोग किया जाता है क्योंकि ये फर्मेंटेशन करते हैं, तो ये भी सही है, ऑप्शन बी भी सही है। कैसीन, कैसीन क्या है, कैसीन दुग्ध प्रोटीन है, ये भी सही है। तो ऑप्शन सी है घटपर्डी परजीवी। अब ये गलत है क्योंकि जो घटपर्डी होता है, घटपर्डी ये प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा अपना भोजन बनाने में सक्षम होते हैं, भोजन बनाने में सक्षम होते हैं। और ये ऐसी जगह उगते हैं जहाँ मृदा में नाइट्रोजन की कमी होती है, जिसकी पूर्ति कीटों को पचाकर करते हैं। तो ये परजीवी नहीं होते हैं, घटपर्डी परजीवी नहीं होते हैं। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। परजीवी जैसे अमरबेल है, ये परजीवी होते हैं, पैरासाइटिक एंजियोस्पर्म है। तो पैरासाइटिक एंजियोस्पर्म परजीवी आवृत बीजी जो बात हो रही थी, ये अमरबेल है, ना कि घटपर्डी। क्वेश्चन नंबर 75, नेपेंथिस खासियाना घटपर्डी नामक दुर्लभ एवं संकटग्रस्त पौधा एंडेंजर्ड प्लांट पाया जाता है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मेघालय। ये मेघालय में पाया जाता है। मेघालय के गारो, खासी व जयंतिया पहाड़ी क्षेत्रों में घटपर्डी पाया जाता है। पत्तियां घड़े के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं। इनका किनारा फिसलनदार होता है जिसमें कीट फिसल कर अंदर गिर जाते हैं। ये कीट भक्षी पौधा है घटपर्डी। क्वेश्चन नंबर 76 है, पौधे के कौन से भाग से हल्दी प्राप्त होती है? टर्मरिक यानी हल्दी पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है? फल, जड़, तना, पुष्पकली। ये हल्दी जो है, हल्दी लेटरल राइजोम, ये है मदर राइजोम। हल्दी का खाने वाला हिस्सा प्रकंद यानी राइजोम होता है। तो हल्दी तने से यानी स्टेम से प्राप्त की जाती है, तने से प्राप्त किया जाती है। खाने वाला हिस्सा प्रकंद राइजोम होता है। उपयोग औषधि में, मसाले में। भूमिगत तने का उदाहरण क्या है? हल्दी। इस पर भी क्वेश्चन है कि भूमिगत तने का उदाहरण कौन सा है? वो है हल्दी। औषधि में और मसाले में इसका उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 77 है, निम्न अधोभूमि उत्पादित सब्जियों यानी अंडरग्राउंड प्रोड्यूस्ड वेजिटेबल्स में कौन सी एक रूपांतरित जड़ तब मॉडिफाइड रूट है? अंडरग्राउंड होती है और मॉडिफाइड रूट है। आलू, बंडा, जिमीकंद, शकरकंद। कौन इसमें मॉडिफाइड रूट है? शकरकंद। शकरकंद ये है, जिमीकंद, सूरन ये है, आलू, गन्ना, अदरक इनका संग्रह अंग तना है, तने से प्राप्त होते हैं। शलजम, शकरकंद, गाजर, मूली इनको कंद मूल फल या रूट पर ही आधारित होते हैं। इनका संग्रह अंग जड़ होता है। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, शकरकंद। क्वेश्चन नंबर 78, अदरक तना है जड़ नहीं, क्योंकि अदरक तना है जड़ नहीं है क्योंकि पहला ऑप्शन है यह खाद्य सामग्री को संग्रहित करता है। दूसरा, इसमें नोड और इंटरनोड होते हैं। तीसरा है ये मिट्टी में क्षैतिज रूप से बढ़ता है। चौथा ऑप्शन है इसमें क्लोरोफिल की कमी होती है। अदरक तना है जड़ नहीं क्योंकि इसका ऑप्शन बी सही है, क्योंकि इसमें नोड और इंटरनोड होते हैं। ये है नोड, ये है नोड और ये है इंटरनोड, राइजोम। तो राइजोम जो होता है भूमिगत तना, इसमें नोड और इंटरनोड स्पष्ट होते हैं। जैसे अदरक है, हल्दी है, इसमें नोड और इंटरनोड स्पष्ट होते हैं। और जो ट्यूबर होते हैं कंद, जैसे आलू है, आलू कंद है, इसमें नोड इंटरनोड अस्पष्ट होते हैं। जैसे ये है आई, इनमें आई जो होता है स्पष्ट होता है, बर्ड्स यानी आई पाए जाते हैं, क्लियर है ये। लेकिन इनमें नोड इंटरनोड अस्पष्ट होते हैं, यही अंतर होता है इसमें। ये भी भूमिगत, ये भी तना है, ये भी तने से प्राप्त होता है, लेकिन इसमें नोड इंटरनोड स्पष्ट होते हैं अदरक और हल्दी में।
क्वेश्चन नंबर 79 है लौंग यानी क्लोव क्या है? जड़ की गांठें यानी बेल्स ऑफ रूट, जड़ की गांठें, तना की गांठें, बीज या बंद कलियां क्या है? बंद कलियां या पुष्प कलिका, बंद कलियां या पुष्प कलिका, यही बंद कलियां या पुष्प कलिका यही लौंग है। लौंग और कुछ नहीं, बंद कलियां हैं, क्लोज्ड बड्स हैं ये। इनका उपयोग किया था मसालों में, औषधियों में। किस कुल के हैं ये? मिटैसी, कुल मिर्टेसी, ये मिर्टेसी कुल के हैं। इनकी उत्पत्ति का स्थान इंडोनेशिया है। इस पे बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं कि लौंग किसका निरूपण है? लौंग फूल कली का निरूपण है, एक क्वेश्चन ये हो गया। लौंग है सूखे फूल हैं, ये ड्राइड फ्लावर्स हैं। लौंग सूखे फूल हैं। लौंग प्राप्त होता है किसे? पौधे के शुष्क पुष्प कली से। तो कई क्वेश्चन हो गए। पहला है लौंग क्या है? बंद कलियां हैं, क्लोज्ड बड्स हैं। लौंग किसका निरूपण है? फूल कली का है। लौंग क्या है? सूखे फूल हैं, ये ड्राइड फ्लावर्स हैं। लौंग प्राप्त होता है पौधे के शुष्क पुष्प कली से। क्वेश्चन नंबर 80, लास्ट क्वेश्चन। निम्नांकित में कौन एक सुमेलित नहीं है? अदरक राइजोम, केसर बीज, अफीम अफीम की डूडी, सन तना। देखते हैं। केसर, ये केसर है। केसर एक मसाला है जिसे सैफ्रान क्रोकस के पुष्प की वर्तिका तथा वर्तिकाग्र से यानी स्टाइल एंड स्टिग्मा से प्राप्त किया जाता है। स्टाइल एंड स्टिग्मा, वर्तिका एवं वर्तिकाग्र से प्राप्त किया जाता है, यानी बी से प्राप्त नहीं किया जाता है। तो इसका यही ऑप्शन बी सही हो जाएगा, मतलब ये गलत है। कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो ये केसर वाला ऑप्शन ये सुमेलित नहीं है। ये है अफीम। अच्छा, ये इरिडेसी कुल का था। केसर जो है ये किस कुल का है? इरिडेसी कुल का है। वर्तिका एवं वर्तिकाग्र से प्राप्त होता है। ये है अफीम। अफीम पेपेवर सोमनिफेरम से प्राप्त होता है। औषधीय उपयोग क्या है? नशीला पदार्थ भी होता है और ये औषधीय उपयोग के लिए भी इसका यूज किया जाता है। ये है जूट। जूट का उपयोग किया जाता है रस्सी, बोरा, कपड़ा आदि बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। धन्यवाद।